हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, फाइंड दी सम ऑफ दी फॉलोइंग एपीज। हमें जो है फॉलोइंग एपी दी गई हैं जिनका क्या फाइंड आउट करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, हम पहले करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, हमें 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 10 टर्म का क्या निकालना, हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम यानी कि एस एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1d। इस फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट करते हैं, हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। कुछ टर्म में हमें an की जगह क्या लिखा हो सकता है, an इजिकल टू एल भी लिखा हो सकता है। an यानी कि n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, l यानी कि जो लास्ट टर्म होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन एपी सीरीज दी गई है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है 2, डी फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है, अप टू सो ऑन 10 टर्म्स, यानी n की वैल्यू कितनी दी गई है, इज इक्वल टू 10 टर्म्स 10। तो यहाँ पर हमने निकालना है कि 10 टर्म का सम कितना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1d ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 10, तो एस एन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है 5। वैल्यू पुट कर दिया, हम सोल्व कर लेंगे। तो S10 कितना आ जाएगा, S10 इज इक्वल टू 2 5 का 10, तो बाहर कितना आ गया 5 आ गया, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 10 में से 1 माइनस किया कितना है 9, और 9 5 का 45, ये आ गया हमारे पास। अब आगे सोल्व करेंगे तो S10 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस 4 कितने होते हैं 49 होते हैं। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास S10 कितना आ जाएगा 245, यानी कि 10 टर्म का सम कितना आ गया 245। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, माइनस का 37 कोमा माइनस का 33 कोमा माइनस का 29 अप टू सो ऑन टू 12 टर्म्स। यानी कि गिवन एपी सीरीज दी गई है और बोला गया है कि इस एपी सीरीज की 12 टर्म का क्या फाइंड आउट करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, ए क्या फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 37, डी a2 माइनस a1, डी इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 33, a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 37, तो माइनस लगेगा और माइनस का 37 ये आ गया, और d इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस का 37। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू 37 में से 33 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो d की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4 आ गया, और अप टू सो ऑन 12 टर्म्स दी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम सम फाइंड आउट करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d और ब्रैकेट क्लोज। पुट कर देंगे वैल्यू को, Sn यानी कि n की वैल्यू 12 है, इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और d कितना फाइंड आउट किया हमने 4 फाइंड आउट किया है मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज।
S12 इज इक्वल टू 2 6 का 12, तो बाहर कितना आ जाएगा 6 ब्रैकेट 37 2 का कितना होता है 72 74 सॉरी 37 2 का 74 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का तो एक माइनस आएगा मल्टीप्लाई माइनस तो रहेगा प्लस 12 में से 1 माइनस किया 11 और 11 4 का 44 ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व कर लेंगे आगे। S12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 वैसे ही रहेगा ब्रैकेट क्लोज 74 में से 44 को माइनस करेंगे 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 30। S12 कितना आ जाएगा S12 इज इक्वल टू 6 3 का 18 और 0 का 0 और माइनस का माइनस, तो S12 कितना आ गया माइनस का 180। तो 12 टर्म का सम कितना आ गया माइनस का 180। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 अप टू सो ऑन टू 100 टर्म्स। गिवन एपी सीरीज दी गई है, बोला है कि 100 टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है, हमने सम फाइंड आउट करना है। ए यानी कि सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.6 डी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.7 में से 7 में से 6 गए 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 में से 0 माइनस किया 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.1 और एन की वैल्यू तो 100 दी गई है, तो एन इज इक्वल टू 100 टर्म 100। हमने 100 टर्म्स का क्या निकालना है सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरली सेम एज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम वैल्यूज़ को। तो S100 की वैल्यू निकालनी है हमने कि 100 टर्म का सम कितना है इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 0.6 प्लस इंटू एन की वैल्यू 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी निकाली है 1.1 ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करेंगे। S100 इज इक्वल टू 25 का 10 और 52 का कितना होता है 100, तो 50 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज 0.6 को 2 6 2 का 12, तो कितना आ जाएगा 1.2, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस किया 99, तो 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1। अब 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा S100 इज इक्वल टू 50 वैसे लिखेंगे बाहर ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 108.9। अब S100 कितना आ जाएगा S100 इज इक्वल टू, दोबारा से करेंगे S100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट क्लोज 1.2 को 108.9 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 2 कितना था 11, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 पॉइंट के सामने पॉइंट और 0 आ जाएगा और 1 1। अब इन दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो S100 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 50 को 110.1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी सिंपल, जैसे सिंपल 50 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 110 1 पॉइंट है हटाया पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा और 10 5 का 50, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास S100 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 5 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 5505, तो 100 टर्म का सम कितना आ जाएगा 5505। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है,
फोर्थ पार्ट दिया गया है हमारे पास 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 अप टू सो ऑन टू 11 टर्म्स। इस पार्ट में हमने 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन करेंगे इसका हम। फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1/15 और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 8 - 7 1/12 - 1/15 सॉल्व करेंगे। डी इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। दोनों के टेबल में कौन सी वैल्यू होती है, मतलब ऐसा एलसीएम लेना है कि जो इसके टेबल में आ जाए, 12 के में भी आ जाए और 15 के टेबल में भी आ जाए। तो 60 आ जाएगा एलसीएम। 15 4 का 60, 12 5 का 60। तो 12 के 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 4 माइनस किया 1/60। ये क्या आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। और एन तो हमारे पास दिया गया है, एन की वैल्यू कितनी दी गई है 11। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे अब हम। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 डी। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 - 1 और डी की वैल्यू कितनी है 1/60। आगे सॉल्व करेंगे। S100 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट क्लोज 2 1 का 2 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस किया 10 तो 10/60 आ जाएगा। 0 से 0 काट दी। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अब हम। तो कितना आ जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 15 और 6 का एलसीएम लेना हमने। तो 15 2 का 30 और 6 5 का 30। तो 30 दोनों के टेबल में आ रहे हैं। 15 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस 6 से कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 35 टाइम, तो ऊपर कितने बार हो जाएगा 5 टाइम मल्टीप्लाई। ये आ गया एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट क्लोज 4 + 5 कितना होता है 9/30। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 109 का 99 11 9 का 99 और 32 का 60 कट जाएंगे 3 से। 3 2 का 6 0 और 3 3 का 9 3 3 का 9। तो S11 कितना आ गया 33/20। तो 11 टर्म का सम कितना आया 33/20। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है।